अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक कई सवालात उठते रहे हैं और हाल ही में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों में अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो भी पेश आते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर बात करें तो हुकूमत की जानिब से आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक अहम फ़ैसला सामने आ रहा है और आज ही ये कहा गया है कि अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है वो आइंदा हफ्ते बुलाई जाएगी, जिसमें खुसूसी तौर पर ये जो अमन अमान की सूरत हाल का एक मामला है उस पर तजावीज़ भी ली जाएंगी। अब खैबर पख्तूनख्वा के ही हवाले से बात करेंगे कि वहाँ पर जो सेनेट इंतखाबात हैं उस हवाले से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो बातचीत है वो मुस्बत तरीके से आगे बढ़ी है, लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात थे, वहाँ पर ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो रहनुमा हैं उनको अपनी ही जमात से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आज नाराज़ रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिकट्स के मामले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है और इन तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बाद उन नाराज़ रहनुमाओं की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मुलाकात भी करवाई गई। जो सीएम साहब के साथ मुज़ाकरात हुए वो मुज़ाकरात उन नाराज़ रहनुमाओं के नाकाम हुए और ये बताया जा रहा है कि एक मरतबा फिर बातचीत होगी और कोशिश होगी कि जो PTI के नाराज़ रहनुमा हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर किए जाएँ। इसी के साथ साथ अब अगर हम बात करें तो वफाक के ऊपर हालिया दिनों में जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया या चीनी इंपोर्ट करने के हवाले से जो एक फ़ैसला सामने आ रहा था उस हवाले से तनकीद हो रही है और दूसरा एक चैलेंज ये है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 5 अगस्त को एक एहतजाज करने जा रही है, तो दूसरी तरफ अब जो अपोजिशन अलायंस है महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में वो भी हमें मुतहरिक नज़र आ रहा है। अब ओवरऑल अमन अमान समेत जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं या हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे मौजूद हैं। अफनान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करेंगे कि हाल ही में जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार हमारे सामने आ रहा था, लेकिन अब एक अच्छी अगर हम कहें कि चलें रिवायत एक कायम हो रही है, अपोजिशन और हुकूमत मिलकर कोई मामलात का हल चाहती है, तो उसमें हमने देखा कि हुकूमत के साथ बात हुई। पहले आपने मौलाना साहब के साथ भी बात की, पीपल्स पार्टी ने भी बात की, तो अभी क्या तय हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत के साथ सेनेट इंतखाबात के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जो 5 सीटें अपोजिशन की हैं वो हमें मिल जाएँ और जो 6 सीटें खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की उधर की हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बनती हैं वो उनको मिल जाएँ। और उसका फ़ायदा से ये है कि अगर ये आपस में अफ़ाम तफ़हीम से मामला तय कर लिए जाते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हॉर्स ट्रेडिंग होनी है और जो वोट बिकने हैं वो नहीं होगा और ज़ाहिर है फिर पार्टियाँ जो है वो उन्हीं लोगों के नाम जमा कराएंगी इलेक्शन कमीशन के साथ जिन्होंने जीतना है और बाकी सारे विड्रॉ कर लेंगे। तो ये पहले माजी में ये एक्सरसाइज 2021 में भी हुई थी और बड़ी अच्छी तरह हुई थी पंजाब में, उसके बाद और भी जगहों पे हुई है। तो ये एक अच्छा एक तरीका है जिसकी वजह से आप हॉर्स ट्रेडिंग को रोक सकते हैं। तो उसी सिलसिले में जो है वो काम हो रहा है और मेरा ख्याल है आने वाले 1-2 दिन में मज़ीद और मामला क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये जो फिर नाराज़ रहनुमा सामने आए हैं जिनके मुज़ाकरात अभी तक तो नाकाम हुए, आप समझते हैं कि ये कुछ डेंट डाल सकेंगे? देखिए, बात ये है कि अगर तो ये मामला वोटिंग पर गया तो फिर तो वो डेंट डाल सकते हैं जो नाराज़ अरकान है। लेकिन अगर वोटिंग हो ही नहीं और सब ने जो दूसरा तरीका है कि विड्रॉ कर लिए अपनी एप्लीकेशंस, तो वो फिर ज़ाहिर है फिर मतलब कि नाराज़ अरकान का जो है वोट इस्तेमाल ही नहीं होगा, तो फिर उस पर प्रोसेस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। लेकिन ज़ाहिर है इंटरनली PTI को ज़ाहिर है उसका जो भी मामला है उसको देखना पड़ेगा, वो तो उनका अपना इंटरनल इशू है, वो खुद ही इसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन अभी सूबाई हुकूमत का, जैसे अफनान साहब हमने जिक्र भी किया कि अब खैबर पख्तूनख्वा में जो अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं, जो अमन अमान की सूरत हाल है, अब सूबाई हुकूमत ने APC बुलाने का फ़ैसला किया है। क्या मुस्लिम लीग नून APC में शिरकत करेगी या इस हवाले से अपनी तजावीज़ देगी? देखिए, इसके ऊपर ज़ाहिर है अभी फ़ैसला पार्टी की लीडरशिप करेगी, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि हम इसके ऊपर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। उसकी वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक हों और उधर एक APC बुला के एक ओपनली बात अगर कर ली जाए कि किसने क्या किया और क्यों किया। बिलखुसूस ये जो तालिबान को वापस ला के आबाद करने वाला कारनामा था,
इसके पीछे क्या मामलात थे। तो ये शायद इससे हम अगर आप प्रॉब्लम को समझ जाएँ कि प्रॉब्लम है क्या, तो फिर उसका सॉल्यूशन भी लाया जा सकता है। तो ये एक उस गलत फैसले की वजह से आप देख लें आज इस मुल्क के अंदर कितनी आग लगी हुई है। तो अगर इसके ऊपर पार्टी की लीडरशिप ने फैसला किया तो इंशाल्लाह हम इसमें ज़रूर शिरकत करेंगे। लेकिन सर इस हवाले से तो पहले भी एमल साहब ये कह चुके हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक ख़त भी लिखा है कि आरिफ अलवी साहब हो गए, जनरल बाजवा साहब हो गए, खान साहब हो गए या दीगर वो लोग जो इन मुज़ाकरात का हिस्सा थे जिनका आपने जिक्र किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो एमल वली साहब के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। तो आप समझते हैं कि जो उनका मुतालबा है उनके तहत फिर आरिफ अलवी साहब और बाजवा साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, बात ये है कि ये तो डिटरमिन होगा अगर इस तरफ मामला लेके जाने का प्लान हुकूमत का हुआ तो वो लेके जा सकते हैं। ये ज़रूर है कि ये उस एक गलत फ़ैसले की जो इम्प्लिकेशन है वो पूरी कौम भुगत रही है और उसका बहुत ज़्यादा ठीक है। नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, पाकिस्तान की इकॉनमी को हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा को हुआ है और एक ऐसा फ़ैसला किया गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसकी कोई जवाब समझ नहीं आता। तो अच्छा है कि अगर उसके ऊपर कम से कम यही पता चला लिया जाए कि ये क्यों किया गया था, किसके कौन-कौन से मफादात थे जिनकी वजह से उसने ये फ़ैसला किया, तो कम से कम कौम के सामने ये वाली बात तो आ जाए कि ये हुआ क्यों है। लेकिन अफनान साहब अभी ये सेनेट इलेक्शन और अमन-अमान की सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन अभी एक और जो नुक्ता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ 5 अगस्त को जो है वो एहतजाज किया जाएगा और एहतजाज पीक पर पहुंचेगा। दूसरी तरफ ये जो अपोजिशन अलाइंस है चकज़ई साहब की सरबराही में, वो बीच में रहनुमा बड़े खामोश थे, लेकिन हाल ही में आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, दोबारा वो बड़ा मुतहरिक भी नज़र आ रहे हैं। तो ये PTI या अपोजिशन अलाइंस ये अगर एहतजाज करते हैं तो आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, कोई प्रेशर डेवलप हो सकता है? देखिए, बात ये है कि पीटीआई ने 2014 से आज तक कितने एहतजाज कर लिए हैं और उनमें कितनी कामयाबी उनको हासिल हुई है, सिवाय इसके कि उन्होंने मुल्क में इंतशार फैलाया है, मुल्क के अंदर मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराने की कोशिश की है, मुल्क की इकॉनमी को तबाह करने की कोशिश की है, सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। उसके अलावा अगर कुछ फ़ायदा हुआ है इन चीज़ों का तो आप ज़रूर मुझे बताएँ। अब मेरा ये ख़्याल है कि पार्टी जो पीटीआई है उसके अंदर इंटरनल इतने मामलात ख़राब हैं कि इवन अगर कोई बाहर से भी आगे कोशिश करे, महमूद खान अचकज़ई साहब या कोई और, तो हाँ। वो ज़ाहिर है जब तक इंटरनल पार्टी के मामलात तय नहीं होंगे, हल नहीं होंगे, तब तक कोई भी मैं नहीं समझता कि कोई कामयाब ये एहतजाज कर सकते हैं। इवन जब इमरान खान साहब खुद बाहर थे, तब भी उनसे कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी से कोई तहरीक नहीं चला सके थे। आपके सामने ही है जब वो मई 2022 में आए तो इतने ज़्यादा लोग नहीं थे उनके साथ। फिर उससे पहले बहुत दफ़ा जब उन्होंने कोशिश की चढ़ाई करने की, तो वो कामयाबी उनको जो वो चाहते थे वो उनको नहीं मिली। तो मैं नहीं समझता कि अब वो जब जेल में हैं तो उनके जेल में होते हुए और बिलख़ुसूस जब पिछले साल इतने सारे इन्होंने ट्राई कर लिए, अक्टूबर में भी किया, नवंबर में भी किया, तो मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा मामलात मुख्तलिफ होंगे पिछले साल के मुकाबले में जो अभी हैं। बल्कि अगर अभी देखा जाए तो जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं जहाँ पे 12-13 साल से पीटीआई की हुकूमत है, तो लोग पूछते हैं कि यार आपने कहीं एक ईंट लगाई, कहीं एक कोई स्कूल बनाया, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई अवामी फ़लाह के लिए कोई काम किया, सिवाय इसके कि करप्शन है। अभी आपने देख लिया वो जो कोहिस्तान में एक पकड़ा गया पीटीआई का लीडर, 40 अरब रुपए की जो वो करप्शन कर रहा था और उसने मतलब अरबों रुपए का जायदादें बना ली और पता नहीं क्या-क्या। अब ये मोर और लेस एक एक झलक है, जो अभी अवाम के सामने आई है। ये तकरीबन पिछले 12 साल से यही चल रहा है और ये जो भी इनके वज़ीर आला बनते हैं, उनके आप असासे देखें कि वो इतनी जल्दी उनके असासे बढ़ जाते हैं और अवाम बेचारी गरीब की गरीब होती जाती है। तो ये तमाम मामलात आपके सामने हैं, तो मैं यही समझता हूँ कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू पीटीआई नहीं कर सकती इन एहतजाजों से। ठीक है, लेकिन अफरान साहब ये हाल ही में जो कुछ बयानात थे राना सनाउल्लाह साहब समेत कुछ रहनुमाओं के कि खान साहब के बेटों को आने नहीं दिया जाएगा या वो आएंगे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आज मैं राना सनाउल्लाह साहब का बयान देख रहा था तो वो ये कह रहे थे कि उनको आने दिया जाए या इजाज़त दी जाएगी और उनका हक़ है कि वो वालिद की सियासत को आगे बढ़ाएं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब हुकूमत खान साहब के बेटों को पाकिस्तान आने की इजाज़त देगी, कोई रुकावट जो है वो पैदा नहीं की जाएगी? देखिए, मेरा ये ख़्याल है कि अगर वो आके अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं, तो उसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई बुराई है।
पहले भी माजी में भी आते रहे हैं अपने वाले साहब से मिलने, और अगर अभी भी वो आना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जहाँ तक सियासत है, वो उसके अंदर सिर्फ एक कानूनी एक मामला ये है कि आप किसी फॉरेन नेशनल को जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, उसको अगर आप अलाउ कर देंगे कि वो पाकिस्तान आके सियासत कर सके और वो पाकिस्तान के अंदर जलसे जुलूस कर सके और इलेक्शनों में हिस्सा ले सके और अपने बाकी मामला चला सके, तो वो फिर आप एक ऐसी ट्रेडिशन को सेट कर रहे हैं जिसको फिर आपको मुस्तकबिल में और भी लोग इसको इस रास्ते पे चल सकते हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि ये एक्सक्लूसिव राइट है पाकिस्तान के अवाम का, और कि वो अपने लीडरों को चुने और वो पाकिस्तानी होने चाहिए, ड्यूल नेशनल या फॉरेन नेशनल नहीं हो सकते। और ये हमारे आइन में भी लिखा हुआ है, ये बाकी जगहों पे भी बड़ा वाज़ेह है। तो मैं तो आइनी और कानूनी हिसाब से इस मामले को देख रहा था। वैसे इंसानी हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल वो अपने वाले साहब से मिलने आए, वो आ सकते हैं, उनका हक है। चल ठीक है अफनान साहब, ठीक है, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए, बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, और जैसे हमने शुरू में जिक्र किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात के हवाले से, और जो नाराज़ रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके मुज़ाकरात भी नाकाम हुए हैं, तो PTI के अंदर जो इख्तलाफात हैं, ख़ुद आलिया हमज़ा साहिबा के हवाले से हाल ही में कुछ खबरें भी सामने आईं, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया और माफ़ी का उनसे भी मुतालबा किया गया। तो ब्रेक के बाद हम आलिया हमज़ा साहिबा से गुफ्तगू करेंगे और इन तमाम इशूज़ पर जो सवालात उठ रहे हैं वो सवालात हम उनके सामने रखेंगे।